अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने डबल क्रोशे बनाना सीखा था, आज हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके अलावा जो है वो ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके अलावा जो है हाफ डबल क्रोशे जो है वो भी बनाना सीखेंगे। ताकि मैं चाहती हूँ कि हम जब कोई नया प्रोजेक्ट या नई कोई चीज़ शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें जो है सारे स्टिचेस जो हैं वो अच्छे तरीके से आते हों, ताकि आसानी हो हमें जो है वो चीज़ बनाने में और आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियाँ, आप लोगों की गर्मियाँ? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। शुरू करते हैं। हाथों में इस तरह से पकड़ा, ब्रश ऊपर रख के उसको ऐसे करके क्रॉस बनाया और जो है वो नीचे से उसको हुक करके इसमें इसके साथ इसको टाइट कर। अब इस तरह से चेन थोड़ी सी चेन बना लेते हैं। उसके बाद जो है ये जो इस वक्त मेरे पास जो लूप है, जिस स्टिच में से निकल रहा है उसको छोड़कर उससे नेक्स्ट में मैं हुक डाल के धागा जो है वो हुक की मदद से ले लूँगी और फिर उसके बाद हुक की मदद, ये इस वक्त हम सिंगल क्रोशे ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लेते जाएंगे। सिंगल क्रोशे में स्टिच लेने से पहले हुक के ऊपर धागा नहीं लिया जाता। इस तरह से ये उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी और यकीनन ये आपको बनाना भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। असल में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ही बहुत सिंपल हो जाएंगी। बात तो है कि आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको आएगा। तो इंशाल्लाह मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, जब इरादा बस मजबूत होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो होता जाता है। इरादा मजबूत हो और साथ मेहनत शामिल हो, कोशिश जारी हो, सारे काम जो है आसान हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। ये देखें जी, एक मैंने जो है वो जितनी मैंने चेन बनाई थी उस सारे के मैंने जो है वो सिंगल क्रोशे जो है वो ले लिया। ये आपके सामने मौजूद है, ये सिंगल क्रोशे है, ठीक है। इसको हम रखते हैं एक साइड पे और उसके बाद हम शुरू करते हैं डबल क्रोशे। अच्छा जी, इस तरह से मैंने पकड़ा और हुक की मदद से इसमें से गुजार के पहला स्टिच लिया। इस तरह से हम अब चेन बना लेंगे। यकीनन अब आपको चेन बनाने की तो प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी। अब हमने डबल क्रोशे लेना है, सिंगल क्रोशे हम कर चुके हैं, अब जो है वो डबल क्रोशे लेंगे। चलिए, अच्छा
डबल क्रोशे के लिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये जो लूप जिसमें से स्टिच में से निकल रहा होता है वहाँ से हम फिंगर्स की मदद से इसको होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद आप 3 बना लें, 1 2 और ये 3। हमने तीन स्टिच ले लिए। उसके बाद हमने हुक धागे के हुक के ऊपर ले लेना है और जहाँ से हमने थाम रखा था उस स्टिच में से हमने हुक गुजार के तो जो है बनाना शुरू करना है। अब देखें इस तरीके से हमने 3 जो हैं वो लूप हमारे हुक के ऊपर आ जाते हैं। फिर हम धागा लेकर पहले 2 में से गुजारते हैं, फिर दूसरी 2 में से गुजारते हैं। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन जाता है। फिर उसी तरह धागा लिया हुक के ऊपर और फिर अगले स्टिच में से हुक गुजार के धागे को निकाला और फिर धागा लेकर पहली 2 में से लूप में से निकाला, फिर दूसरी 2 में से। ये दूसरा हाथ तैयार हो गया है। अब फिर से धागा लिया, फिर हमने नेक्स्ट स्टिच के बीच में से गुजारा और 3 लूप से हमने 2 लूप में पहले गुजारा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 में, फिर उसके बाद धागा लिया। फिर उसी तरीके से जो है हम धागा लिया नेक्स्ट में, धागा लिया पहले 2 में से, उसके बाद नेक्स्ट 2 में से धागा लिया। इस तरह बस हम बनाते जाएंगे। इसको डबल क्रोशे कहते हैं क्योंकि इसमें हुक को 2 दफ़ा जो है स्टिच बनाना होता है, तो इसलिए फिर इसको डबल क्रोशे कहते हैं। मुझे तो क्रोशे बनाना बहुत पसंद है। वैसे भी हर काम आपको पता ही है कि शौक़ से होते हैं, शौक़ के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता है। तो ये मेरा शौक़ है, तो मैं कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ बनाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो अगर आपको शौक़ होगा और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें खुद अपने लिए भी बनाएंगे, घर के लिए, बच्चों के लिए, इसको गिफ्ट देने के लिए। लास्ट वाला मैं बना रही हूँ और डबल क्रोशे। नीचे हमारा तैयार हो गया। ये देखें, इसको भी रख लेते हैं इधर साथ। ऑरेंज ले लेते हैं। चलिए थोड़ी हुक भी चेंज करते हैं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए। इसी तरह से धागा लेकर हमने चेन जो है पहले बनानी है। चलिए इतनी चेन काफ़ी है और अब हम शुरू करते हैं। जिसमें से ये लूप निकाला हुआ है हमने इसको उस स्टिच को हम होल्ड कर लेंगे और उसके बाद हमने 4 जो है वो स्टिच लेने हैं, 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 लेने के बाद अब हम एक दफ़ा हुक के ऊपर धागा करेंगे और फिर एक और दफ़ा करेंगे। ये 2 दफ़ा हम धागा ऊपर कर चुके हैं। अब जिसको हमने होल्ड किया हुआ था उसके बीच में से हुक गुजार के धागा निकाला और लूप के हुक के ऊपर इस वक्त आपके पास हमारे पास जो है वो 4 लूप आ चुके हैं। पहले 2 में से गुजारेंगे, फिर धागा लेके फिर नेक्स्ट 2 में से गुजारेंगे, फिर धागा लेके नेक्स्ट 2 में से गुजारेंगे। ये पहला जो है ट्रिपल क्रोशे तैयार हो जाता है। हुक के ऊपर धागा लिया, एक और दफ़ा धागा लिया, उससे नेक्स्ट स्टिच में डाला, हुक को धागा लेकर उसको बाहर निकाला। हुक के ऊपर जो है 4 लूप आ चुके हैं।
धागा लेकर पहले 2 में से, धागा लेकर दूसरे 2 में से, धागा लेकर नेक्स्ट 2 में से। ये नेक्स्ट जो है वो ट्रिपल क्रोशे तैयार हो गया है। एक दफ़ा धागा लिया, 2 दफ़ा लिया, उससे नेक्स्ट स्टिच में डाला, धागा लेकर उसको बाहर निकाला। इस तरह से 4 लूप आ चुके हैं। 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। फिर 2 दफ़ा हुक के ऊपर धागा लिया, पहले 2 में से, नेक्स्ट 2 में से, फिर नेक्स्ट 2 में से। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर 2 में से और फिर 2 में से। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से जो है वो समझ आती जाएंगी। जब बंदा सीख रहा होता है तो वो फिर एक दफ़ा ये सीखा, फिर उसके बाद भूल जाता है, फिर दोबारा से सीखना पड़ता है। इस तरह करके जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं वो हम उसका हिस्सा बन जाती हैं, हमें याद नहीं रखनी पड़ती बल्कि हमें याद रहती हैं। इससे 2 धागे लेके अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो को बहुत लंबा कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल बताने की कोशिश करती हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम थोड़ा उसको कर लेंगे। असल में जो नए सीख रहे होते हैं उनको तो इतनी डिटेल की और इस चीज़ की ज़रूरत होती है। जो लोग ज़ाहिरी बात है कुछ सीख चुके होते हैं उनके लिए ये सब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वो सीख चुके होते हैं। वैसे तो मैंने सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे की अलग-अलग वीडियोस भी बना रखी हैं, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक सब चीज़ों को एक ही वीडियो में रखने के लिए फिर मैंने ये इकट्ठी एक वीडियो बनाई है, ताकि सम टाइम लोग जो हैं वो सब कुछ एक ही दफ़ा देखना चाहते हैं बार बार सर्च करने के बजाय। तो मैंने सोचा कि इसको एक ही वीडियो में रखते हैं ताकि आसानी हो। ये देखिए, ये हमारा जो है वो ट्रिपल क्रोशे जो है वो तैयार हो चुका है। से अब इसको भी यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाते हैं हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से किया इसको। हम 3 स्टिच ले लेंगे जिसमें हमने रखा है। उस जिस यहाँ से शुरू किया था उसको मैंने होल्ड किया है, उसके बाद एक लेकर हम उसी में से उस लूप में से गुजारेंगे जहाँ से मैंने होल्ड किया हुआ था।
और हुक के में धागा लिया। अब इस वक्त हमारे पास ऊपर 3 जो है वो लूप आ चुके हैं। अब मैं जो है धागा लेकर और एक ही दफ़ा तीनों में से गुजारूंगी। इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, दोबारा से लिया, ये लूप धागा लिया, नेक्स्ट जो है वो स्टिच में डाला और 3 लूप हमारे ऊपर हमारे पास हुक में आ गए। अब हम धागा लेकर हम इन तीनों में से एक साथ गुजारेंगे। इसको हाफ डबल क्रोशे कहा जाता है। इसके बाद फिर हुक जो है उसके ऊपर धागा लेकर नेक्स्ट स्टिच जो है उसमें से धागा लेकर इसको गुजारा और 3 लूप को इकट्ठा एक ही साथ हम एक ही धागे से निकालेंगे। ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशे जो है वो बन चुका है। तरीका बस वही है, डबल क्रोशे जैसे शुरू करते हैं वैसे ही करते हैं इसको भी। बस ये है कि उसमें 2 करके गुजारते हैं, लेकिन इसमें हम तीनों को एक साथ जो है वो गुजारेंगे। इस तरह ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशे जो है वो बन गया। तीनों को एक साथ एक ही धागे में गुजार देंगे। इस तरह ये जो है वो हाफ डबल क्रोशे तैयार है। मुख्तलिफ जगहों पर पैटर्न के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, तो फिर बेहतर होता है कि हमें एक दफ़ा तो हमारी प्रैक्टिस में ज़रूर आए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम करते जाते हैं तो वो चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाती हैं। लूप के ऊपर एक साथ धागे में गुजारा। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे जो है वो बन रहा है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो जो है वो देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से हैं। तो कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एनर्जी मिलती है। बस ये अब हमारा लास्ट जो है हाफ डबल क्रोशे जो तैयार हो गया है। ये है हाफ डबल क्रोशे, इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। चीज़ और बस बताना चाहती थी मैं आपको स्लिप स्टिच के बारे में, वो क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, पहले थोड़ी सी चेन बना लेते हैं, इस तरह थोड़ी सी बनाते हैं, 3 4 5 और ये 6। ये 6 जैसे मैंने जो है वो स्टिच लिए हैं। तो अब मैं स्लिप स्टिच मुझे लेना है, तो वो अगर मैं इस आखिरी स्टिच को या लूप को जो है वो पहले वाले स्टिच के साथ जोड़ती हूँ। जैसे इसमें से मैंने हुक गुजारी और फिर उसके बाद मैंने ये धागा लिया। अब मेरे पास हुक के ऊपर 2 लूप आ चुके हैं। अब ये मैं धागा लेकर ऐसे करने के बजाय मैं इस जो हुक के पास जो लूप है उसको मैं दूसरे वाले लूप के बीच में से गुजार देती हूँ और उनको अटैच कर देती हूँ, तो ये हमारे पास स्लिप स्टिच आ जाता है। ठीक है, तो ये आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देखें, यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चेन और बना लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चलिए ठीक है, ये देखिए अब इस लूप स्टिच में से ये लूप निकल रहा है, उसे नेक्स्ट में जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं इसमें डाला हमने। ठीक है, और इसके बाद जो है वो धागा लेकर, तो ये देखिए 2 लूप आ गए हैं। अब मैं दोनों को इस धागे के साथ बनाने के बजाय मैं इस लूप को इसमें से गुजार देती हूँ, तो ये मैंने इसको स्लिप कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच में मैंने हुक को डाला, फिर उसके बाद जो है धागा लिया। अब 2 आ गए, फिर से मैं यही करूँगी कि इस लूप जो हुक की साइड तरफ जो लूप है उसको हम दूसरे वाले लूप में से गुजार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में डाला, धागा लिया,
इस वाले जो लूप को है इसमें से गुजार लूँगी तो ये स्लिप स्टिच बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए कितनी आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से हर स्टिच जो है वो उसमें देखिए इस तरह से वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, लेकिन पर्पज़ मेरा सिर्फ ये था कि मैं ऐसी एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारी चीज़ें जो हैं एक साथ जो है बताई जा सकें, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको थोड़ी सी आसानी मज़ीद महसूस हो। अदरवाइज़ अगर एक साथ आप नहीं सीखना चाहते तो अलग-अलग भी उनके लिए वीडियोस जो हैं वो मौजूद है। तो ये मैंने स्लिप स्टिच बनाया है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ रखते हैं। अब ये देखिए ये आपके सामने सारे, ये जो है सबसे पहले मैंने जो है वो सिंगल क्रोशे लिया था, उसके बाद जो है वो डबल क्रोशे लिया, फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशे लिया, और उसके बाद जो है हाफ डबल क्रोशे मैंने लिया, और उसके बाद ये मैंने स्लिप स्टिच लिया है। बहुत आसान है, मिलते जुलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आई है। अगर आप समझते हैं कि मैंने बहुत लंबी कर दी है तो मैं ज़रा शॉर्ट करके बताने की कोशिश कर लिया करूँगी, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नए किसी भी चीज़ के नए क्रोशे आइटम के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।